मोती और जवाहरात एक ऐसी चीज है जो एंशिएंट टाइम से ही इंसान और खास तौर पर औरत के सेंटर ऑफ अटेंशन रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मोती दरअसल बनते कैसे हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुदरत का यही करिश्मा दिखाएंगे कि पर्ल्स यानी मोती कैसे बनते हैं और फिर इन्हें किस तरह निकाला जाता है। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। दोस्तों, मोती जैसी खूबसूरत, दिलकश और कीमती चीज एक बहुत ही खुदरी, भद्दी और मामूली सी समुद्री मखलूक ऑयस्टर यानी सिप्पी से हासिल होती है। ऑयस्टर दो तरह के होते हैं, सिंपल ऑयस्टर और पर्ल ऑयस्टर। सादे ऑयस्टर का इस्तेमाल कई कंट्रीज में खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पर्ल ऑयस्टर की सीपियों के अंदर मोती बनती है। आम तौर पर तो ये ख्याल किया जाता है कि सीपी यानी ऑयस्टर के अंदर जब बारिश या शबनम की बूंदें गिरती हैं तब मोती बनती है, लेकिन साइंस इसके बारे में कुछ और ही कहती है। साइंस के मुताबिक मोती दरअसल उस वक्त बनती है जब रेत के मामूली जर्रात, छोटे कीड़े, सी प्लांट्स की वेस्टेज, बांस या लकड़ी के छोटे टुकड़े वगैरह बाहर से सिप्पी के अंदर पहुंचते हैं तो ये धीरे धीरे मोती में बदल जाते हैं। होता कुछ यूं है कि जब बाहर से कोई चीज पर्ल ऑयस्टर के अंदर पहुंचती है तो पर्ल ऑयस्टर बेचैन होता है और अपनी हिफाजत की खातिर कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे कार्बन सब्सटेंस को रिलीज करने लगता है। कार्बन सब्सटेंस को ऑयस्टर में मौजूद चीज के ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ाने लगता है ताकि वो चीज इसी में कैद होकर रह जाए और ऑयस्टर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस चीज को नेकर भी कहा जाता है। नेकर ही असल चीज है जिसे मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। ऑयस्टर के अंदर आने वाली चीज पर इसी नेकर की लेयर चढ़ती रहती है, फिर आखिरकार ये चीज मोती में बदल जाती है। पर्ल ऑयस्टर आमतौर पर गहरे समुद्री पानी में नहीं मिलता, बल्कि समंदर के सरफेस पर किसी बड़े पत्थर या ठोस चीज पर अपना घर बना लेता है और लंबे अरसे तक एक ही जगह रुका रहता है। वहाँ से पर्ल्स तलाश करने वाली कंपनीज और लोग इन्हें इकट्ठा करते हैं और फिर इसे खोलने का प्रोसेस शुरू होता है। ऑयस्टर के इर्द गिर्द टॉर्टोइज ही की तरह हार्ड शेल्स होते हैं जो बंद होते हैं। इस हार्ड शेल को खोलने के बाद इसके अंदर मोती को उंगलियों के मदद से महसूस किया जाता है और जहाँ पर्ल यानी मोती मौजूद हो वहाँ बड़ी एहतियात के साथ कट लगाकर उसे निकाल लिया जाता है। आमतौर पर बड़ी तादाद में व्हाइट पर्ल्स ही निकलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सफेद रंग के मोती ही निकले, बल्कि पर्पल, ऑरेंज, पिंक और दूसरे कई कलर्स में ये मोती बड़ी तादाद में निकलते रहते हैं। और अगर मोती तलाश करने वाले किसी इंसान की किस्मत अच्छी हो तो ब्लू पर्ल भी निकल आती है। इन सभी मोती की कीमत लाखों रुपए तक पहुंचती है, लेकिन ऐसा कीमती मोती लगभग 10,000 ऑयस्टर में से सिर्फ एक ऑयस्टर से निकलता है। फिर रंग बिरंगे चमकदार मोती को ज्वेलरीज में फिट किया जाता है, जो ज्वेलरीज की शान को कई गुना बढ़ा देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।